श्रीमद् भगवद गीता अथ षोडशो अध्याय 16th चैप्टर हम शुरू कर रहे हैं, परंतु ये 16th चैप्टर अपने आप नहीं आया। इसकी संगति बहुत पीछे से लगानी पड़ती है। आप पीछे जाइए 9th चैप्टर में, 9th चैप्टर में जाके फिर संगति लगाइए। 9th चैप्टर में 12 नंबर 13 नंबर श्लोक की व्याख्या है 16th चैप्टर। 9th चैप्टर आए 12 नंबर में। वो 12 नंबर श्लोक में कहा मोघाशा मोह कर्माण मोह ज्ञाना विचेतसः राक्षसीम आसुरीम चैव प्रकृति मोहिनीम स्मिता। मोघाशा, मोह शब्द का अर्थ है व्यर्थ। उसकी जो आशा है वो व्यर्थ है, वृथा है। मोह कर्माण, मोह माने व्यर्थ, और उसका जो कर्म है वो भी व्यर्थ है। मोह ज्ञान, उसका जो ज्ञान है वो भी व्यर्थ है। विचेतसः, विचेतस माने विवेकहीन है। क्यों विवेकहीन है? अब यह लगाया राक्षसीम आसुरीम चैव प्रकृति मोहिनीम स्मिता। राक्षसी, आसुरी और मोहिनी जो प्रकृति है उसके श्रिता माने आश्रिता। क्या अंतर है इसमें? राक्षसी किसको कहते हैं? राक्षसी प्रकृति किसके अंदर है? जो खाली स्वार्थ सिद्धि में लगे हैं वो है राक्षसी, वो है आसुरी। सॉरी, खाली स्वार्थ सिद्धि में लगे हैं वो है आसुरी। और उसमें अगर विघ्न आ जाए तो क्रोधी बन जाता है, वो है राक्षसी। स्वार्थ सिद्धि में लगा है आसुरी, उसमें अगर विघ्न आ जाए तो क्रोधित हो जाता है राक्षसी वृत्ति। और बिना कारण दुख देने वाला है ये मोहिनी। बिना कारण कष्टदायी है मोहिनी वृत्ति, मोहिनी प्रकृति। तो स्वार्थ सिद्धि परायण आसुरी वृत्ति, उसमें विघ्न आ जाए क्रोधाकार वृत्ति राक्षसी, और बिना कारण कष्ट देने लायक वृत्ति है मोहिनी वृत्ति। ये प्रकृति, 3 प्रकार प्रकृति है। 13 नंबर में श्लोक में भगवान कह रहे हैं महात्मानस्तु मां पार्थ दैवीं प्रकृतिम आश्रिता भजन्त्यनन्य मनसो ज्ञात्वा भूतादिम अव्ययम्। तू महात्मानस्तु, तू माने परंतु, परंतु हे पार्थ, जो दैवीं प्रकृतिम आश्रिता महात्मना, जो दैवी प्रकृति के आश्रय के सहारे महात्मा है, साधक है, माम मेरे को, तुम कौन हो? तो भूतादिम अव्ययम्, संपूर्ण सृष्टि से परे मैं जो अव्यय नित्य हूं, अविनाशी हूं। ज्ञात्वा, मेरे को जानकर, अनन्य मनसो भजन्ति माम, अनन्य चित्त होकर मेरा भजन करते हैं। कौन? दैवी संपद युक्त जो साधक है। महात्मा में साधक अर्थ लेगा, ठीक है। दैवी संपद युक्त जो साधक है वो इस प्रकार से, दैवी संपद क्या है? साम दाम दया करुणा इत्यादि, इससे युक्त करे। और बाकी जो है राक्षसी आसुरी मोहिनी, इसको, ये तो प्रकृति के अंदर रहता है। इनका काम क्या है अभी 16th चैप्टर में बताएंगे, क्योंकि ये त्याग करना है। अब टोटली इसको 2 भाग में भाग कर लिया, एक है दैवी, एक है आसुरी। 16th चैप्टर में अब 2 को लेके चलेंगे। तो भगवान क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि दैवी संपत्ति ये स्वीकार करना है और आसुरी संपत्ति त्याग करना है, इसलिए दोनों का वर्णन है। आपको अगर बताया ही ना जाए कि भाई नशा करने के फल, नशा करने का फल ये है, छोड़ेंगे नहीं। भयानक दिखाया जाए कोई दृष्टांत, जुआ खेलने का ये फल बर्बाद हो गया, तो दिखाया जाए तब तो छोड़ेगा। तो इसलिए भगवान दिखा रहा है आसुरी क्या है और दैवी क्या है। श्री भगवान उवाच अभयम सत्व संस, 1 नंबर श्लोक। अभयम सत्व संशुद्धिर ज्ञान योग व्यवस्थिति दानम दमश्च यज्ञश्च स्वाध्यायस्तप आर्जवम्। अहिंसा सप्तम, 2य श्लोक 3य श्लोक, तीनों एक साथ कर लीजिए। अहिंसा सप्तम क्रोधस्त्यागः शांतिरपैशुनम् दया भूतेष्व लोलुप्तम मार्दवम हृद चापलम तेजक क्षमाधृति शौचमद्रोहो नातिमानिता भवन्ति संपदम दैवीम अवियतस्य भारत।
हे भारत, भरतवंश में उत्पन्न अर्जुन, कहते हैं तृतीय श्लोक का अंतिम जो पंक्ति है, दैवीं संपदम अभियातस्य भवन्ति। दैवी संपद लेके जो जन्म लेते हैं उनके लिए एक जो कहा गया 2.5 श्लोक में, एक श्लोक तो खाली इसका वर्णन, आधा श्लोक 3 नंबर में आधा श्लोक है इसी का वर्णन, पर बाकी जो 1, 2 और आधा श्लोक 2.5 श्लोक में दैवी संपत्ति। हमारे महापुरुष बहुत सुंदर कहते हैं, जब हम बद्रीनाथ जाते हैं जगह जगह चट्टी है रात को विश्राम करने के लिए, हनुमान चट्टी, गरुड़ चट्टी, तो गिन के 26 चट्टियां हैं। यहाँ भगवान की 26 दैवी संपत्ति बताई। बद्रीनाथ की 26 चट्टियां ये हैं दैवी 26 संपत्ति। कैसे? 1 नंबर ले लो, अभयम। अभयम माने अभिरुता, भय रहित। परंतु इसका दूसरा अर्थ जो है वो है दिल को स्पर्श करने वाला। मैं साधु हूं, सब घर बार छोड़ के चल पड़ा, कल का दिन मुझे कैसे चलेगा, ये भय ना होना ही अभय है। ये कोई भी मधुसूदन गीता में ऐसा आता है कि सब घर द्वार छोड़ के मैं साधन भजन में लगा हुआ हूं, मेरा कल का दिन कैसे चलेगा, निश्चिंत रहना, यही है अभय। इतना सुंदर अर्थ अभय। फिर सत्व संशुद्धि, सत्व माने अंतःकरण, अंतःकरण की शुद्धि। अंतःकरण की शुद्धि कैसे? कि व्यवहार में आप किसी को ठगे ना, फिर छल ना करें, इससे रहित होना, यही है सत्व संशुद्धि, अंतःकरण की शुद्धि। ज्ञानम, ज्ञानम में दुकानदारी संसार का ज्ञान नहीं है, इसको हम ज्ञान मानते ही नहीं। ज्ञान का अर्थ क्या है? ज्ञान योग व्यवस्थिति। ज्ञानम शब्द का अर्थ है शास्त्र से, आचार्य से ये जो पारमार्थिक ज्ञान प्राप्त करना, यही है ज्ञान। यहाँ ज्ञान शब्द का अर्थ। और सब के सब ज्ञान जो है वो इंद्रिय आदि कंट्रोल करके अपने अंदर घटा लेना, यही है योगा। ज्ञान योग व्यवस्थिति, ये है योगा। अच्छा, अब ये जो पहली पंक्ति है, टीकाकार एक जगह कह रहे हैं अभयम सत्व संशुद्धि ज्ञान योग व्यवस्थिति, पूरा के पूरा सन्यासी में ही घटेगा। और द्वितीय पंक्ति में कहता है ये तो गृहस्थी में घटेगा। दानम दमश्च यज्ञश्च स्वाध्यायस्तप आर्यवम। दान करना ये बहुत यथाशक्ति, अन्नादि दानम, जो सामर्थ्य है अन्नादि दान करो। मैं वृंदावन में जाता हूँ तो वो ये नौकरानी आती है, 5 रुपया एक अमरूद दे के जाती है। दान, संतों को दान। मैं सबसे कहता हूँ कि इसका फल कुछ आशा ही नहीं करना, पर एक पुण्य होता जाएगा। जैसे बैंक में आप पैसा जमा रखते हो, एफडी कभी मिलेगा तो अगले किसी न किसी जन्म में फल मिलेगा। दानम दमश्च, दम शब्द का अर्थ है बाह्य जो आपका इंस्ट्रूमेंट्स है, इंद्रिय, उसको कंट्रोल करना। जब जहां मर्जी भागो फिरो ये क्या, तो बाह्य इंद्रिय कंट्रोल है दमा। यज्ञश्च, यज्ञ माने अध्यापनम ब्रह्म यज्ञ पितृयज्ञस्तु तर्पणम, किसी को कुछ सत्संग करना, समझाना, ये ब्रह्म यज्ञ। बाप दादा के लिए वो जो पितृयज्ञ तर्पण आदि करना, वो है एक यज्ञ। फिर पशु पक्षी के लिए कुछ फेंक देना, सुबह उठ के एक रोटी किसी को दे देना, गाय को या कुत्ता को, ये सब यज्ञ है। और इससे अतिरिक्त घर में हवन करना तो है ही है। स्वाध्याय, स्वाध्याय जो है ये
उपनिषद का जो अध्ययन, स्वाध्याय किस लिए कर रहे हैं? दान, दम, यज्ञ, स्वाध्याय तीनों शंकराचार्य जी कहते हैं अदृष्टार्थम, जो हमें देखा ही नहीं परंतु फल मिलेगा, अदृष्ट के लिए। और तप, तप माने शरीर में कुछ सहन शक्ति, आर्जवम सरलता, बहुत सिंप्लिसिटी। फिर अहिंसा, सप्तमा क्रोधा। अहिंसा माने किसी को शरीर वाणी से चोट नहीं पहुंचाना, दुखी नहीं करना, शरीर से भी नहीं, वाणी से भी नहीं। कोई नेत्रहीन आ गया, आ जाओ पद्मलोचन, ऐसा नहीं बोलना। इसको आगे आएगा पारुषम, ऐसा शब्द नहीं, कभी नहीं बोलना। अहिंसा, शरीर से वाणी से नहीं। ये रामानुजाचार्य जी कहते थे ठीक है, मन को मैंने छोड़ दिया, तेरे मन में जो होवे होवे, पर शरीर से वाणी से नहीं करना हिंसा। अच्छा, अहिंसा, सत्यम, सच, सच बोलो, झूठ न बोलो, सत्यम ब्रूयात, प्रियम ब्रूयात। ये बड़ा कठिन है, कलियुग में सत्य वचन पालन करना बहुत कठिन है। सत्य बोलो नियम है, सच बोलो, प्रिय, सच बोलो, सच ही बोलो, प्रिय बोलो। सच बोलो तेरा लड़का मर गया तेरा, कोई जरूरी थोड़ी है कोई समाचार पहुंचेगा, प्रिय बोलो। दूसरा बात क्यों प्रचार करता हूँ? ये जितने पत्रकार हैं इनकी तो स्थिति है, सच तो बोलते हैं पर प्रिय नहीं बोलते। सच बोलो, प्रिय बोलो। अच्छा, प्रिय, जुआरी के लिए जुआ प्रिय, शराबी के लिए शराब प्रिय। सच प्रिय हितकारी बोलो, सच प्रिय हित। और मुखमस्ती वक्त मुख है, बोलते ही जाओ, बोलते ही जाओ। अरे भाई, वो सुनना चाहते हैं कि नहीं देखो, थोड़े में बोलो। सत, प्रिय, हित, मित। और एक है व्यर्थ ना बोलो, बिना मतलब ना बोलो। ये 5 नियम है बोलने के लिए। अब इसमें जब बड़ी चर्चा हुई तो भीष्म पितामह कहते हैं सब सच सच नहीं, सब झूठ झूठ नहीं, जिससे किसी का कल्याण हो जाए वही है सच। जद्भूत हितम अत्यंतम सत्यम एतत् मतंग मम। भीष्म पितामह का वचन है, जिससे किसी का कल्याण हो जाएगा, झूठी होगी, कड़वी दवाई है, माँ कह रही है बेटा खा ले, बहुत मीठी है, खिला दी, पिला दी, तो ये है सत्य। सत्यम, अक्रोध। अक्रोध माने कोई अगर क्रुद्ध हो जाए आपके प्रति, वैमनस्य हो जाए, तो वहां भी प्राप्त, वैमनस्य हो जाए, कुछ बोल दिया, आकृष्ट है वो, फिर भी आपने को कंट्रोल करके डालना, यह है अक्रोध। आगे आएगा इसके बारे में। और त्याग, त्याग शब्द का अर्थ यहां संन्यास लेना पड़ेगा, क्योंकि दान शब्द तो पहले ही आ गया, समान दान करना, यह है त्याग। शांति, अंतःकरण कंट्रोल करना। अपैशुनम, अपैशुनम माने किसी में छेद नहीं डालना। कहते हैं पररंध्र प्रकटीकरणम पैशुनम, किसी में जो कमी है उसको प्रकट करना, उसको कहते हैं पैशुनम। अपैशुनम माने दोष जानते हुए भी उसमें एक कमी है, बोलना नहीं किसी को, रख लो अपने दिल में। अभी तो कितनी घटना हो रही, सुनता हूं, रख लो अपने दिल में, बोलना नहीं। अच्छा, दया, दया माने दुखितेषु भूतेषु कृपा, दुखी आदमी के प्रति कृपा, एक कृपा है दया। और अललुप्तम, विषय सामने आ जाए फिर भी मन में लालच ना हो कि मिले, अललुप्तम। मार्दवम, मृदुता, क्रूरता नहीं है, नम्रता। री, री माने लज्जा, लज्जा माने जो
करना नहीं चाहिए वो काम करने में लज्जा। अखंडा जी इसमें सबसे बड़ी बात की, जो छुपा के की जाती है वो है पाप। छुपा के क्यों करें? लज्जा नहीं है। छुपा के जो की जाती है वही है पाप सब। और ऐसी स्थिति हो जाती, अब इसका और विस्तार महाराज जी ने किया, छुपा के की जाती है वो है पाप। पहले छुप छुप के शराब पीने लगा, जब आदि होने के बाद कौन परवाह करे, सबके सामने बोतल खोल लेता है, वो है महापाप। ये है पाप और महापाप। तो इससे लज्जित होना, यही है लज्जा शब्द का अर्थ यहां। अचापलम, बिना प्रयोजन हाथ पैर का व्यवहार नहीं करना। मैं अनेक बार कहा, मेरा बहुत गलत स्वभाव था, कुर्सी पे बैठ तो पैर हिलाए। एक संत ने टोक दिया, एक बार टोका, जीवन भर के लिए हो गया। गंगा किनारे देखता हूं, बैठे बातें कर रहे और घास उखाड़ रहा, इसका निषेध है। अचापलम। तेज, तेज माने एक शरीर में दीप्ति, क्षमा। कोई क्रोधित हो गया, आपको ताड़ित माने आपको पीटा, कुछ किया, फिर भी अंदर कोई विक्रिया ना हो, ठीक है, इसको कहते हैं क्षमा। तो क्षमा और अक्रोध में अंतर क्या है? यहां क्षमा में विक्रिया, विकार आपके अंदर उत्पन्न होने पर फिर उसको आपने कंट्रोल कर लिया, वो है अक्रोधा। विकार आया अंदर, देख लूंगा तेरे को एक दिन, उसको कंट्रोल कर लिया, वो है अक्रोधा। और क्षमा जो है बिना कारण, वो विक्रिया आई नहीं, विक्रिया है ही नहीं अंदर। ये है दोनों में अंतर। धृति, धीरज, मन में जो आता है अवसाद भाव, नेग्लिजेंसी, उसको हटा के धीरज। धृति, शौचम, शौच तो जानते हैं, बाह्य और अंदर शुद्ध, मन की शुद्धता। अद्रोह, अद्रोह माने एक तो पहले आया अहिंसा और यहां आ रहा अद्रोह। अद्रोह माने एक्शन नहीं लेना। अहिंसा क्या बताया? मनमानी से हिंसा नहीं पहुंचाना, यहां शरीर से कोई एक्शन नहीं लेना। और जिज्ञासा अभाव, शरीर से किसी को दुख पहुंचाने का अभाव, हिंसा करने का अभाव। नातिमानिता, अतिमान ना होना। अतिमान का शब्द का अर्थ क्या है? अतिमान माने अरे मेरे को कोई पूछता ही नहीं तू है कौन तेरे को पूछे। ये जो पूज्यता, अतिशय की भावना है, उसे कहते हैं अतिमान। तो उससे घर में गया तो पूछा ही नहीं, औरों से बातें करना, मेरे को पूछा ही नहीं, यह है अतिमान। ये ना होवे साधक के अंदर, तो पूछे ना पूछे, तेरी ड्यूटी, उसे घर में जाया तो उसे निमंत्रण दिया, गया, ब्याह शादी में गया, चला, तो मैंने पूछा ही नहीं, अतिमानिता। साधु का तो इससे भी खराब है। साधु और एक राजनेता, राजनेता का मुख से सुना इस बार इस गांव से वोट नहीं मिलना, क्यों? वो गया था चुनाव प्रचार में, माला कम मिली। अतिमानिता, अतिमानिता किसी प्रकार से साधक के अंदर ना होवे, क्योंकि मेरे को सब पूजे, मैं पूजित हो जाऊं, ठीक है। तो ये सब के सब भवंती 26 है। इसको महाराज जी भी बताते हैं कि 1 नंबर श्लोक जो है वो ब्राह्मण के लिए, तेज, क्षमा, धृति, ये है क्षत्रिय के लिए 3 नंबर श्लोक में। शौचम अद्रोह है, और शौचम अद्रोह है वैश्य के लिए, और नातिमानिता है शूद्र के लिए। तो इस प्रकार से ये सब दैवी संपत्ति है। अब बता दिया, अब विस्तार से आसुरी संपत्ति बताएंगे। आसुरी संपत्ति क्या? दंभो दर्पोतिमानस्य क्रोधा प्रारुष्यमेव च अज्ञानं चाभिजातस्य पार्थ संपत्तिम आसुरीम।
हे पार्थ, आसुरीम संपदम अभिजातस्य, जो आसुरी संपद लेके पैदा हुआ वो तो सुन ले, बताता हूं क्या होता है उसमें। दंभ, दंभ शब्द का अर्थ है धर्मध्वज। मेरे जैसा कौन है धर्म का प्रचार करने वाला, उसको कहते हैं धर्मध्वज। हमारे एक विरक्त संत थे, वो कहते थे एक है मंडलेश्वर का बड़ा, क्या कौन है मेरे वाला, मंडली चलाता हूं, एक है मंडलेश्वर, एक है झंडलेश्वर, गाड़ी में झंडा लगा के जाते हैं, और तीसरा एक और है फांडलेश्वर, वो फांड कलेक्शन करता है। क्यों? हम ही धर्मध्वज है, हमारे बराबर कौन जानता है धर्म को। दंभ ए आसुरी संपत्ति, धर्म माने दंभ माने धर्मध्वजित्वम, दर्प, दर्प में बहुत सावधान होना चाहिए। बातों बातों में अपना जो परिचय नहीं देना, किस ढंग से परिचय देना, ठीक है मैं ऐसा हूं, ठीक है, अरे मैं तो डॉक्टरेट हूं, विद्या का, विद्या निमित्त, धन निमित्त, अपने पास इतना पैसा है, इतनी संपत्ति है, फिर स्वजन निमित्त, अरे मैंने इस घर में जन्म लिया, मेरा माँ बाप ऐसा है, इस प्रकार से जो अपने को प्रकट करना, उसको कहते हैं दर्प। दंभ क्या है? दंभ और दर्प में अंतर क्या है? दंभ जो है योग्यता है ही नहीं, फिर बोल रहा, और यहां उसके पास धन संपत्ति कुल का अभिमान होने के बावजूद वो प्रकट नहीं करता। जो प्रकट करता है वो है असुर। अतिमान पहले ही बता दिया, अतिमान। दम, क्रोध, क्रोध भी बता दिया। और पारुषमेवच, पारुष वचन में जैसे वो अपना पैशुन में बताया, ऐसे ही शंकराचार्य जी कहते हैं कि अंधा को अरे पद्मलोचन आ जा, ये बोलना, पर ये हमारे लिए ठीक नहीं है, ये तुलना अवतार में नहीं लगाना। क्यों? वो समर्थवान है। जो जीवन में किसी ने नहीं कहा, जीवन में कभी नहीं सुना, वो देखते ही एक दृष्टि से कुब्जा से कह दिया, अरे सुंदरी। कुब्जा को सुंदरी कहना है ठाकुर जी के लिए है कि उसको ठीक कर सकते हैं, समर्थ है, हमारे लिए नहीं है। हमारे लिए वो क्या हो जाएगा? पारुष, आसुरी संपत्ति। अज्ञान, अज्ञान माने कर्तव्य जब पता नहीं। इस प्रकार जो स्वभाव लेके, प्रकृति लेके पैदा होता है, उसको कहते हैं कि आसुरी, असुर। अब दोनों जो संपत्ति है उसको हमें अच्छी तरह से जान लेना चाहिए। दैवी संपद 5 नंबर, दैवी संपद विमोक्षाय निबंधाय सुरीमता मासुचा संपदम दैवीम अभिजातस्य पांडवा। दैवी संपद विमोक्षाय, मुक्ति के लिए दैवी संपत्ति चाहिए अपने अंदर। इतना ही नहीं, ज्ञान होने के बाद भी जीवन तो चलाना है, जीवन मुक्ति का आनंद लेने के लिए दैवी संपत्ति चाहिए साधु को भी, नहीं तो साधु ऐसा ही बन जाएगा। दैवी संपद विमोक्षाय निबंधाय आसुरी मता, आसुरी निबंधाय मता, ये बंधनकारी है। अब दोनों में अंतर क्या है? दैवी संपद जो है वो है संसार से विमुख, वहां चेतनता की मुख्यता है, और परार्थ है। 3, संसार से विमुख, संसार से रसहीनता। विमुख माने रसहीनता, संसार में है रस नहीं मिल रहा। एक है दैवी संपत्ति में संसार से रसहीनता, द्वितीय है परार्थ, स्वार्थ के लिए नहीं है, परार्थ जीवन है, और तृतीय है उसमें चेतना की मुख्यता।
आसुरी में क्या है, यहां तो संसार से रस लेना, संसार से विमुखता, रस लेना बंद हो गया। उधर क्या है, भगवान से विमुखता। आसुरी में भगवान से विमुखता और स्वार्थ, यहां है परार्थ। यहां संसार से विमुख, वहां भगवान से विमुख। यहां है परार्थ, वहां है स्वार्थ। यहां है चेतन की मुखता, वहां है जड़ता की मुखता। संपत्ति जो है जड़, उसी के पीछे भागते रहते हैं। पहली पंक्ति हो गई, मां शुचा, हे पांडव अर्जुन तू चिंता नहीं करना। क्यों? दैवीम संपदम अभिजातोषि, तू तो दैवी संपत्ति लेके पैदा हुआ। मां शुचा शब्द आया यहां, ये सब संगति लगानी पड़ती। ये 16th चैप्टर में मां शुचा आया और गीता का अंतिम समय में भगवान कह रहे सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज अहं त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि। मां शुचा, सब पापों से मैं मुक्ति दिलाऊंगा। वहां भी मां शुचा आया। मां शुचा यहां आया, मां शुचा वहां आया। फर्क क्या है? यहां जो है मां शुचा, यह है साधन संबंधी। दैवी संपद ले ले, आसुरी छोड़ दे, चिंता ना कर, यह है साधन संबंधी। और वहां परिणाम संबंधी, सब धर्म छोड़ दे मेरे शरण में आ जा, मां शुचा। वहां है परिणाम संबंधी और यहां है साधन संबंधी। यह है बारीकी विचार। अच्छा, आगे 6 नंबर श्लोक में, दो भूत सर्गो लोकेस्मिन् दैव आसुरमेव च दैव विस्तरशः प्रोक्ता आसुरं पार्थ मे शृणु। सरल है, अस्मिन् लोके, इस संसार में दो प्रकार की सृष्टि है, दैवी और आसुरी। दैवी में विस्तार से कह दिया, मैंने अभी तक जो कहा गीता में सब दैवी संपत्ति को लेके कहा, द्वितीय अध्याय से लेके यहां तक। आसुरी पार्थ में सुनो, अर्जुन तो आसुरी संपत्ति सुन ले। इस अध्याय के अंत तक आसुरी संपत्ति का वर्णन है। 7 नंबर में कहते हैं, ये जो आसुरी व्यक्ति है प्रवृत्ति और निवृत्ति नहीं जानते। मूल, व्हाट इज द सीड, जड़ क्या है, इनको प्रवृत्ति निवृत्ति का पता नहीं। प्रवृत्तिम च निवृत्तिम च जनना विद्रासुरः ना शौचम ना पि च आचार। शुद्धता भी नहीं है, आचार भी नहीं है, ना सत्यम तेषु विद्यते, सच्चाई भी नहीं है। शुद्धता, सच्चाई, आचार नहीं है, आचार से ले लीजिए शिष्टाचार वगैरह, और प्रवृत्ति निवृत्ति नहीं जानते। कैसे? कहते असत्यम अप्रतिष्ठम ते जगत आहुर अनिश्वरम। ये संसार ईश्वरहीन है, कोई भगवान है नहीं। अनिश्वरम जगत आहु, ये जगत संसार ईश्वरहीन है, कोई चलाने वाला मालिक है नहीं। असत्यम अप्रतिष्ठम, जैसे ये देख लेना, जो ज्यादा झूठ बोलता है, चालाकी करता है, वो दूसरे को भी चालाक मानता है। ये शंकराचार्य कह रहे हैं, यथा वायम अनृत प्राया, जैसे हम झूठे गए, ये सामने जो बंदा खड़ा है ये भी ऐसा ही है। ये है असत्यम अप्रतिष्ठम, कोई प्रतिष्ठा नहीं है। धर्म अधर्म प्रतिष्ठा अभी है नहीं। ये सब आसुरी व्यक्ति कह रहे हैं अनिश्वरम, कोई मालिक धर्म अधर्म की अपेक्षा करके शासन करने वाला कोई मालिक है नहीं। मेन समस्या यही है, ये अदृश्य है। पैसा और सुख भोग, अर्थ पुरुषार्थ काम पुरुषार्थ दृश्य है। पैसा कमाओ, भोग भोगो, पर ना धर्म दृश्य है ना मोक्ष दृश्य है। भगवान तो दूर की बात है, दृश्य नहीं, इसलिए नहीं मानते। तो भाई सृष्टि अपरस्पर संभूतम, स्त्री पुरुष अपने मिलजुल के पैदा करते हैं। किमन्नत काम है तो काम, ये एक काम को छोड़ के और कोई कारण हम क्यों माने? अरे तेरे को पता ही नहीं, इस काम को भी एक शुद्ध जैसे तू एक मलिन स्थिति, मलिन क्रिया में रख लिया, ये शुद्ध वैदिक क्रिया है। अखंडा जी कहते हैं कि राजेश्वर शास्त्री काशी के प्रकांड विद्वान, उनके घर में गया, देखा बड़ा हवन चल रहा, तो क्या बात है,
कि बहुत ढूंढ ढांड के आज मुहूर्त देखना गर्भाधान का। सुबह हवन चल रहा और सायंकाल रात को अपने बहू और बहू ने पुत्र जो है गर्भाधान करेगा। कितना उच्च कोटि के वैदिक क्रिया है ये। और ये क्या है, क्या बोल रहे हैं? कामो हेतु कम एक ही हेतु है काम और कोई कारण है ही नहीं। 9 नंबर में कहते हैं एताम दृष्टिम अवष्टभ्य, यही दृष्टि को अवलंबन करके नष्टात्मनल्प बुद्धया, ये नष्टात्मा है, नष्ट स्वभाव, विभ्रष्ट परलोक साधना, परलोक से च्युत है ये, अल्प बुद्ध है, माने विषय विषयक बुद्धि है और कोई बुद्धि है नहीं, विषय छोड़कर और कुछ बोल ही नहीं सकता। और ये उग्र कर्माना माने हिंसात्मक क्रूर कर्म करने वाला, जगतो अहिता छाया प्रभवंती, संसार के अहित के लिए ये पैदा होते हैं संसार में। ठीक है, अहिता, जगतो अहिता शब्द का शंकराचार्य कहते हैं जगत के शत्रु है ये, हिटलर बिन लादेन आदि ये जन्म लेते हैं। कैसे, आगे और बता रहे हैं। कामम आश्रित्य दुष्पूरम दंभ मान मदान्विता मोहाद गृहीत्वा सद्ग्राहान प्रवर्तन्ते शुचिव्रता। कामम आश्रित्य, कामना को पकड़ के। अच्छा, कामना जो है ये जगह जगह कामना कहते हैं, इसके मूल में रूट वर्ब कहो, कुछ भी कहो, तृष्णा। तृष्णा जगह बदलते हुए इसका नाम बदल जाता है। कैसे? तृष्णा अगर मन में हो तो काम, तृष्णा अगर विषय में हो तो लोभ। मेरे को ये चाहिए, विषय बाहर है, विषय बाहर है, तृष्णा हो तो लोभ, और तृष्णा अंदर है काम, नाम बदल गया, एक ही तृष्णा। तो काम आश्रित, इसी के आधार पर शंकराचार्य कहते हैं काम माने इच्छा विशेषा, तृष्णा विशेषा, एक तृष्णा विशेष है, इसी का आश्रय करके दुष्पूरम, जिसकी पूर्ति संभव ही नहीं, और दंभ मान मद से युक्त होगा। दंभ भले ही बता दिया, मद मान ये सब वही चट्टे बट्टे है। इसी के आश्रय पर मोहाद, अविवेक से, मोहाद गृहीत्वा, अविवेक को ग्रहण करके असद्ग्राहन, अशुभ निश्चय में ये लगे रहते हैं। अशुचि व्रता, उसका जो व्रत है वो भी अशुद्ध है। कोई बात नहीं, आज वहां से दो इतना पैसा मिल जाएगा, ले लूंगा, उगराई कर लूंगा, वसूली कर लूंगा, कर ले, फिर चलेंगे वहां। अशुचि व्रता। परंतु आप इनको देखो, चिंताग्रस्त है। ऐसे व्यक्ति आसुरी बहुत चिंताग्रस्त है। ये रात को सोते कैसे, ये कल्पना नहीं कर सकते, नींद नहीं आती होगी। चिंताम अपरिमेयम च प्रलयांताम उपाश्रिता, ये ठाकुर जी का वचन है, हम कैसे टाले। प्रलयांताम अपरिमेयम चिंताम उपाश्रिता, प्रलयांतम, प्रलय शब्द का अर्थ है मरणांतम, मृत्यु तक। अपरिमेयम चिंताम, ना परिमातु शक्यते, आप गिन नहीं सकते हो ऐसी चिंता, उसी को उपाश्रिता, उसी के साधारण जीवन बिताता है। क्यों? काम उपभोग परमा, काम विषय शब्द स्पर्श रूप रस गंध, और उसी में उपभोग, माने यही परम पुरुषार्थ है। उसमें विघ्न आ जाए तो क्रोध, इसी के सहारे जी अगर बच भी जाए ना तो बाद में भी दुखदाई है। ये उग्रवादी था, तो उग्रवाद में जो है अविवेक, अज्ञान भरपूर, क्रोध, तो मार दिया, हत्या कर दिया, अपने मित्र को हत्या कर दिया। अब पकड़ा नहीं गया, बच गया, सब बाद में उग्रवाद शांत हो गया। अब जब मिलते हैं कहते हैं महाराज ये रात को नींद नहीं आती। मैंने कहा क्यों?
वो दृश्य सामने बिल्कुल चमकता है। पर कौन सा? वो मरते समय वो मेरा फ्रेंड उसने कहा था, यार तू मेरे को मार रहा, रो रहा था। तो ये है जो आसुरी प्रवृत्ति, चिंताम अपरिमेयम, चिंता उसको छोड़ के नहीं जाएगी मरते दम तक, दुख तो भोगेगा ही भोगेगा। और चिंता होने के बावजूद आशा पाश सतैर्बद्धा काम क्रोध परायणा इहन्ते काम भोगार्थम अन्यायनार्थ संचयन। आशा पाश सतैर्बद्धा, सैकड़ों आशा रूपी पास से जकड़ा हुआ है वो बंदा। और काम क्रोध परायणा, बद्धा नियंत्रिता उसी से, इसलिए उसमें विघ्न आ जाए काम क्रोध परायण हो जाते हैं। इहन्ते चेष्टन्ते, चेष्टा करता है। क्या चेष्टा करता है? काम भोगार्थम, काम के लिए ही, अन्यायेन अर्थ संचयन, काम भोग के लिए अन्याय पूर्वक अर्थ संचय। इन्वर्टर चलाता है लुधियाना में, अब कोई उसका यार दोस्त आ गया, तेरे पास जो है वो मेरे को दे दे, मैं परसों तेरे को लौटा दूंगा। वो दे दिया, परसों इसे डबल लौटा दूंगा, दे दिया, और परसों आ भी गया धन, परिचित है मेरे, बोरी भर के नोट ला के छोड़ के चला गया। अन्याय ना अर्थ संचयन, अन्याय पूर्वक अर्थ कमाता है। क्यों? अपने भोग के लिए नया मकान खरीद लिया। अच्छा, उसका जीवन कैसा है? 13 नंबर श्लोक, इदमद्य मया लब्धम इदम प्राप्स्ये मनोरथम इदम अस्थिदमपि मे भविष्यति पुनर्धनम इदम द्रव्यम इदानीं मया लब्धम। ये माल तो अब मेरे हाथ में है। इदम मनोरथम प्राप्स्ये, मन को खुश करने के लिए ये प्राप्त कर लूंगा। इदम अस्ति इदमपि मे भविष्यति पुनर्धनम। इदम अस्ति, इतना है, और भविष्यति माने अगले साल में इतना और कमा लूंगा। तो लगता है कि बार बार पुनरुक्ति है यहाँ, असल में पुनरुक्ति है नहीं। पहला जो अंश है इदमद्य मया लब्धम, यह वर्तमान को लेके, इतना मेरे पास है। इदमद्य मया लब्धम, यह है वर्तमान को लेके। इदम प्राप्त से मनोरथम, इतना प्राप्त कर लूंगा, जो चल रहा अब ट्रांजैक्शन, उससे ये माल मिल जाएगा निकट भविष्य। वर्तमान आधा श्लोक, आधा श्लोक निकट भविष्य। इदम अस्तिदम, इदम अस्ति अतीत को लेके, अरे बाप दादा इतना तो बैंक में छोड़ के गए, अतीत को लेके। और इदमपि में भविष्यति पुनर्धनम, ये भविष्य, दूर भविष्य को लेके। इदम प्राप्त से मनोरथम, निकट भविष्य को लेके। में भविष्यति, दूर भविष्य को लेके। इदमद्य मालब्धम, वर्तमान को लेके। इदम अस्ति, ये है अतीत को लेके। शुरू करना है वर्तमान, फिर निकट भविष्य, फिर अतीत, फिर दूर भविष्य। और वो क्या सोचता है? वो सोचता है असौ मया हतः शत्रुहन्निश्चे चापरानपि ईश्वरोऽहम् अहं भोगी सिद्धोऽहं बलवान सुखी। कहते हैं ये जो शत्रु है इसको तो मैं मार डाला, इसको देख लिया। असौ मया हता, असौ शत्रु मया हता, इसको तो मार दिया, देख लिया। हन्निश्चे चापरानपि, औरों को भी देख लूंगा। ईश्वरोऽहम्, सर्वसमर्थ मैं हूं, अहम भोगी, मैं ही भोगी हूं। सिद्धो, अरे मेरे अंदर ऐसी सिद्धि है, अहम बलवान सुखी, मैं बलवान हूं, सुखी। शंकराचार्य कहते हैं कि मेते करिष्यन्ति तपस्विना, ये तपस्वी साधु मेरा क्या करेगा, मैं इतना बड़ा राजा हूं। सर्वथा नास्ति मत्तुल्य, मेरे बराबर कोई है ही नहीं, ये उसके मन में आ जाता है। और ये पतन का कारण एक नंबर सब जगह। कैसे? तो कहते हैं आढ्यो भी जनवानस्मि कोन्योस्ति सदृशमय यक्षदास्यामि मोदिष्य इत्याज्ञान विमोहिता। कहते हैं आढ्यो, अभिजाता, धन संपत्ति युक्त, बहुत पैसा है मेरे पास। अभिजनवान, अभिजनवान में
अरे मेरे 7 पुरुष ऐसे कुलीन घर में जन्म लिया, इसलिए मेरे बराबर कोई नहीं है। कौन नस्ति सदृश माया, मेरे बराबर कौन है? सदृश तुल्य माया किंचित ना, कोई नहीं है। यक्ष, अरे मैं यज्ञ करूंगा, दास्यामी दान करूंगा। शंकराचार्य जी कहते हैं गरीब को दान नहीं करता है, भाट को दान करता है। क्या है? उत्सव मनाते हैं, मुलायम मरूद कलर का गांव में साल में एक बार मनाते हैं ना, सफाई में वो मनाते हैं। दान किसको करते हैं? नॉट को, जो नाचने वाले। हम स्थिति ऐसी हो गई, ब्राह्मण घर का लड़का कपिल शर्मा वो भी भाट बन गया, नॉट राजू श्रीवास्तव। तो बुला बुला के इनको पैसा देना, ये है इनका दान। शंकराचार्य जी कहते हैं दास्यामी नटा दिव्यो, ऐसे जो नौटंकी करने वाले हैं उनको मैं दान करूंगा। ये आसुरी संपत्ति मोदी से, और इनको दान करके मैं खूब हंसूंगा, खूब आनंद लूंगा। हर्षम च अतिशयं प्राप्स्यामि इति एवं, इस प्रकार अज्ञान विमोहिता, अज्ञान के द्वारा वो मोहित रहते हैं। अनेक चित्त विभ्रांता मोहजाल समावृता प्रसक्ता काम भोगेषु पतंती नरकेषु च। अनेक चित्त विभ्रांता, इस प्रकार अनेक प्रकार चित्त से वो भ्रांत रहता है, कभी कुछ करते रहते हैं, मन में आता है। मोहजाल समावृता, मोह शब्द का अर्थ है अविवेक। अविवेक का जो जाल है, अज्ञान का जो जाल है, आवरण रूप, उसी में वो ढका रहता है। प्रसक्ता काम भोगेषु, काम भोग में ही वो डूबा रहता है। पतंती अशुचि नरके पतंती, अशुचो नरके पतंती, अशुद्ध जो नरक है उसमें वो गिरता है। भगवान आगे कहता है मैं ही गिरा देता हूं। यहां तक रहने दीजिए। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।